चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो चुका है। जुडिशल कमीशन में जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की एडहॉक जज की मंजूरी। आपको यहाँ खबर से इस वक्त आगाह कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास अब खत्म हो चुका है। जुडिशल कमीशन में जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की एडहॉक जज बनने की मंजूरी दे दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत होने वाला इजलास अब खत्म हो चुका है। जुडिशल कमीशन में जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की एडहॉक जज बनने की मंजूरी दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास अब खत्म हो चुका है। बिल्कुल, इस मुतालिक आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत अब जुडिशल कमीशन का इजलास अब खत्म हो चुका है, जबकि जुडिशल कमीशन में जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडहॉक आपको बताएं कि जज की मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, इस वक्त मुतालिक आपको बताते चलें कि जुडिशल कमीशन में जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की एडहॉक जज की मंजूरी दे दी गई है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं जुल्करनैन इकबाल से जानते हैं। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा, इजलास अब खत्म हो गया? जी बिल्कुल, इजलास खत्म हो गया है। काफी तवील इजलास आज हुआ जिसमें जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की 1 साल के लिए बतौर एडहॉक जज तैनाती की मंजूरी दी गई। इसी तरीके से जस्टिस मजहर आलम मियां खेल उनकी तैनाती की भी 1 साल के लिए मंजूरी दे दी गई है। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की जानिब से एक लेटर भिजवाया गया था जिसमें उन्होंने माजरत कर ली थी एडहॉक जज का ओहदा संभालने से, क्योंकि ऑलरेडी ट्रिब्यूनल की सरगर्मी कर रहे हैं के पीछे जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उनके हवाले से, लेकिन उसके बावजूद जुडिशल कमीशन ने उनका नाम कंसिडर किया। अब ये बहुत उसके बावजूद नाम को कंसिडर किया गया। इस मुतालिक आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का ये इजलास अब खत्म हो चुका है, जबकि एक लेटर भी लिखा गया इस दौरान। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जुडिशल कमीशन में जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के एडहॉक जज तैनाती की अब मंजूरी दे दी गई है। बाकायदा तौर पर अब ये मंजूरी दे दी गई है। इस मुतालिक आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत अब जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो गया है। इस मुतालिक जुल्करनैन साथ मौजूद है। एक मरतबा फिर जुल्करनैन का रुख करते हैं। जुल्करनैन, कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के बावजूद उनका नाम जुडिशल कमीशन मंजूर किया और हमारे जराये ये बता रहे हैं कि जस्टिस और जस्टिस याहिया अफरीदी ने उनकी मुखालफत जस्टिस गनी बख्श के हमरा इसी नुक्ते पर की है कि जब वो इनकार कर चुके हैं तो फिर उनका नाम किस हवाले से कंसिडर किया जा रहा है। जैसे जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मुशीर आलम का कंसिडर नहीं किया जा रहा उनके इनकार की वजह से, तो इनका नाम भी क्योंकि वो खुद मना कर चुके हैं तो कंसिडर ना किया जाए। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर कानून थे, इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, पाकिस्तान बार काउंसिल थी, इनके नुमाइंदगान ने तो मजमूई तौर पर 6-3 के तनासुब से जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के नाम की भी मंजूरी दे दी है। और हमारे जरा ये बता रहे हैं कि अब बॉल जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के कोर्ट में है कि वो अगर जुडिशल कमीशन की राय का एहतराम करते हुए एडहॉक जज के तौर पर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज वो इनकार कर चुके हैं तो वो अपने इनकार के ऊपर बरकरार भी रह सकते हैं। जुडिशल कमीशन का फैसला उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा अमल दरामद करने का, जिस तरह से हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर बाइंडिंग होता है जुडिशल कमीशन का फैसला रिटायर्ड जजेस के ऊपर उस अंदाज में बाइंडिंग नहीं होता। इस तरह हमारे तो राय बता रहे हैं। तो अब देखते हैं कि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल इस हवाले से क्या फैसला करते हैं। जी अच्छा जुल्करनैन, ये भी आगाह कीजिएगा, इस हवाले से कानून क्या कहता है कि अगर कोई मुखालफत करे और मंजूरी फिर भी दे दी जाए तो क्या स्ट्रेटेजी होती है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि मुखालफत तो अमूमन नामों पे होती है, लेकिन जो अक्सरियत का फैसला होता है जुडिशल कमीशन का वही फैसला तस्वुर होता है। जैसे जस्टिस सरदार तारिक साहब की बार 8-1 की अक्सरियत थी, जस्टिस मुनीब अख्तर ने सिर्फ मुखालफत की, 3 जजेस ने मुखालफत की है जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के। ठीक है, जुल्करनैन इकबाल से दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी अपने नाज़रीन को आगाह करें कि एडहॉक जजेस की तैनाती का ये मामला है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज मंजूरी दे दी है, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद तैनाती की मुखालफत की। सरदार मेंबरान ने मंजूरी दी है। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज तैनाती से माजरत की थी, ताहम जुडिशल कमीशन ने उनकी भी तैनाती की मंजूरी दे दी है। तो ये इस वक्त अहम खबर सामने आई है, एडहॉक जजेस की तैनाती का ये मामला है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।